हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं सोनाली मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं आसाम के एक गांव की लड़की हूँ और फ़िलहाल मैं गुवाहाटी में रह रही हूँ मेरे काम के सिलसिले में। और मैं इस चैनल में मेरा डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ मोमेंट्स शेयर करती हूँ, ताकि आगे जाके कभी मैं जब पीछे मुड़ के देखूँ मेरे लाइफ के इस टाइम को मैं अच्छे से फील कर पाऊँ। तो आप सभी को मेरे एक नए डेली ब्लॉग में स्वागत है। यहाँ मैं सुबह उठते ही ब्रश व्रश करके नहा के फ्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने पूजा कर ली। पूजा करने के बाद मैं यहाँ सीढ़ियों के लिए दाना डाल रही थी, जो मेरा एक रोज़ का काम है। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा ही सही, जितना हो पाए अपने कैपेसिटी के हिसाब से सीढ़ियों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी जितना हो पाए थोड़ा सा खाना दे दिया कीजिए। क्योंकि जब भी मैं फ्लैट की खिड़की से देखती हूँ, बाहर सीढ़ियों को देखती हूँ, इधर उधर भटकते रहते हैं थोड़ा सा खाने के तलाश में, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि एक टाइम था जब यहाँ पे मतलब हर एक जीव के लिए सफिशिएंट खाने का सामान हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मतलब जीव जानवरों के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा खाना ही ख़त्म कर दिया। आप कहीं पे भी एक फ्रूट का पेड़ नहीं दिखता। सिटी एरिया में तो और भी ज़्यादा है। तो देख के बुरा लगता है कि हम लोग अपना मतलब ग्रीडी नेचर के वजह से अपने लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लग गए कि जो बाकी जो जीव जंतु है उन लोगों का हक का हम लोग छीनने लगे। तो इसीलिए ये हम लोगों का अब ड्यूटी है कि हम लोग अपना जो है उसमें से थोड़ा बहुत उन लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा उन लोगों को देने लगेंगे तो शायद हम लोगों ने जो किया है इसको हम तो पाप ही बोल सकते हैं। जो उन लोगों का हक का सीना है तो वो शायद उसका थोड़ा सा प्रायश्चित हो। तो मॉर्निंग का जो स्लॉट है वो ख़त्म करने के बाद मैंने लंच करते के बाद ही मैंने दूसरा स्लॉट शुरू कर दी थी। और तभी मेरा एक ये पार्सल आ गया था। तो इसमें मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर की है। एक्चुअली हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसी के लिए मुझे ज़रूरत था, तो वही। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा स्लॉट मैंने की, जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि इतना कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है और इतना कुछ दिखाना ज़रूरी भी नहीं समझती मैं, तो इसीलिए। और फिर मैं रेडी हुई थी सब्ज़ी लाने के लिए जाने के लिए, तभी फिर से मेरा दूसरा पार्सल आ गया था। और इसमें मैं कुछ वॉलपेपर मंगवाई हूँ। एक्चुअली मेरा जो स्टडी टेबल है उसमें जो टेबल क्लॉथ मैं बिछा के रखी थी तो वो काफ़ी पुराना भी हो गया है। और क्योंकि वो मल्टी कलर में है तो इसलिए थोड़ा टेबल ऑर्गेनाइज नहीं दिखता जितना भी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट वाइट करूँ, तो इसलिए मैं ये वाइट वॉलपेपर मंगवाई हूँ। फिर मैं वो वॉलपेपर लगाने के लिए टेबल का सामान वगैरह हटाने लग गई। और तभी मैंने देखा, जब मैंने टेबल का अपसाइड डाउन की साफ़ करने के लिए, कि मेरे टेबल का तो एक साइड ऑलरेडी वाइट है, तो मैं ये नहीं भी मंगवाती तो चल जाता। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं अच्छे से कि क्या है, तो इसलिए मुझे पता नहीं था। और खैर जब मंगवा ही ली, मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ। लेकिन मैंने एक आइडिया लगाई थी कि मैं इस वाइट पेपर को वाइट साइड में ही लगा दूँगी, ताकि आगे जाके कभी अगर मुझे वाइट साइड यूज़ ना करके कुछ दूसरा कलर यूज़ करने का मन करे तो मैं फिर से अपसाइड डाउन करके ये ब्राउन कलर वाला साइड यूज़ कर पाऊँ। लेकिन इतनी गर्मी है और इतना मतलब जल्दबाजी में मैंने ये की, क्योंकि मुझे बाहर सब्ज़ी लाने निकल के भी जाना था। और तो इसीलिए क्या हुआ, जल्दबाजी में एंड टाइम पे मैंने गलती कर दी और जो ब्राउन साइड है उसी के ऊपर मैंने वाइट पेपर चिपका दी।
अब मैं इसको मतलब दोनों साइड यूज़ नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर तो पाऊँगी, लेकिन फ़ायदा क्या अगर दोनों साइड वाइट ही है। तो अगर ब्राउन रह जाता तो ठीक रहता। खैर अब हो गया है तो हो गया है। इसको लगाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ क्योंकि ये अचानक से चिपक जाता है, और 2 लोग होते तो आसानी से हो जाता, लेकिन मैं अकेली लगा रही थी तो, और एकदम साइड में थोड़ा आधा इंच जैसा छूट गया, और उसके लिए मैंने जो नया रोल था उसमें से थोड़ा काटना मैंने ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि वैसे भी वो तो हाइड ही रहेगा, क्योंकि उस जगह पे मेरा पेन स्टैंड वगैरह जो भी है एक्सेसरीज वो रहता है। तो फिर मैं सब्ज़ी लाने चली गई, सब्ज़ी ला के वापस आई तो आके जो भी कपड़े वगैरह मैं धो के रखी थी वो सब समेट ली, और किचन में चली गई। किचन में मुझे चाय बनाना था और चाय के साथ साथ डिनर भी रेडी करना था, तो मैं अभी चाय बना लूँगी और उसी साथ में डिनर भी साइड बाय साइड बनाती रहूँगी, तो मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा और फिर मैं पढ़ने बैठ पाऊँगी। जहाँ पे मैं ये बोल रही थी, एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड की थी लेकिन मेरा वॉइस अच्छे से आया नहीं, कि ऐसे जब हम लोग दूध निकालते हैं तो दूध का जो ये जो पैकेट है उसको ऐसे बस जो थोड़ा सा छोटा सा होल बनाता है उसके साथ नहीं फेंकना चाहिए, इसको बीच में से एक बड़ा सा कट लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जब डंपिंग जोन में जाएगा, हमें पता नहीं कैसे डंपिंग जोन में जाएगा, हो सकता है किसी रिवर बेड में जाए या फिर किसी वेटलैंड के का जो है उसमें जाए। तो जब ऐसे जगह पे जाता है तो वो जो छोटा सा होल है वहाँ से इसमें रेत वगैरह घुस जाता है, और जब इसको उठाते हैं साफ़ करते तो उस वक्त बहुत दिक्कत होता है जो साफ़ करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए। तो अगर हम लोग ऐसे कट लगा देंगे बड़ा सा, तब वो बालू वगैरह निकालने में आसानी से निकाल के उसको फिर साफ़ कर पाएंगे। एक्चुअली मुझे भी ये नॉलेज है यूट्यूब चैनल से ही मिला था, तब जब से मुझे ये पता चला तब से मैं ये इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। और फिर मैंने डिनर करने के बाद मेरा जो लास्ट स्लॉट है तो वो कंप्लीट करने में बैठ गई, और यहाँ पे मैं जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, और जो मुझे पढ़ना था उसका क्योंकि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है तो इसलिए मैं लैपटॉप में से PDF निकाल के PDF से पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे ये ब्लैंकेट्स वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब वो है, वैसा तो गर्मी का ही सीज़न है, लेकिन क्योंकि लैपटॉप को नीचे रख के देखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा ऊँचा करने के लिए नीचे ब्लैंकेट रख के ऊपर लैपटॉप रख के फिर मैं कर रही थी। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में कुछ नए मोमेंट्स के साथ, तब तक बाय बाय। और आशा करती हूँ आप सभी खुश रहिए, और मेरा इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और जो भी लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।